प्रश्न संख्या 2, खाली स्थानों को उपयुक्त संख्या से भरें। तो प्रश्न संख्या 2 का 6 है, खाली स्थान बटा 4, यहाँ पे खाली स्थान है, बटा में 4 है, बराबर 9/12। तो 4 के पहाड़ा में कितना बार में 12 आता है? तो 4 तिया 12। देखिए 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तब 12 आता है, यानी 4 गुना 4 को 3 से गुना करेंगे तब 12 आएगा। तो उसी तरह तो 4 गुना 3 बराबर 12, यानी 3 को 4 से गुना करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, या इस तरह भी देखिए 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 आता है। ठीक है, तो 12 में कौन से संख्या से भाग देंगे कि 4 आएगा? तो 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 आता है। उसी तरह 3 से हम 9 में भी भाग देंगे, तो 3 से 9 में भाग देंगे तो 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 से 12 में भाग देने पे 4 आता है, तो 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी यहाँ पे कितना होगा? 3। तो 3/4 बराबर 9/12, क्योंकि देखिए 4 तिया 12, 3 तियाई 9, तो 3 गुना करने पे आ रहा है, 3 गुना 3 9, 4 गुना 3 12। उसी तरह यहाँ पे 20 में कौन से संख्या से भाग दें कि 5 आएगा? तो 4 से। देखिए 4 से अगर 20 में भाग देंगे तो 5 आता है, तो 4 से भाग पड़ रहा है 20 में। उसी तरह 4 से 8 में भाग देंगे, तो 4 से 8 में भाग देंगे तो 2, 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भरेंगे, तो 2/5 बराबर 8/20, क्योंकि अगर हम 4 से गुना कर दें, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। ठीक है, तो 2/5 किसके बराबर है? 8/20 के, क्योंकि 4 से अगर काटेंगे, देखिए 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2/5 आ गया। उसी तरह यहाँ पे 1 बटा खाली स्थान बराबर 3/12। तो यहाँ पे 1 है, तो 3 में कौन से संख्या से भाग देने पे 1 आता है? तो देखिए 3 में 3 से भाग देते हैं तो 1 आता है। ठीक है, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आता है। उसी तरह यहाँ पे 3 से भाग दे रहे हैं इसको तो 1 आ रहा है। उसी तरह 3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौक 12, यानी 4 यहाँ पे भरेंगे, तो 1/4 बराबर 3/12। यहाँ पे उसी तरह 6 में कौन से संख्या से भाग देने पे 2 आएगा? तो 3 से अगर 6 में भाग देंगे तब 2 आएगा। देखिए 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 आ रहा है। उसी तरह 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 पचे 15, यानी 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। 3/11 बराबर खाली स्थान है यहाँ पे, बटा में 33 है, तो 11 में 3 गुना करते हैं तो 33, 11 तिया 33, 3 से गुना करने पे 33 हो रहा है। तो 11 में 3 से गुना कर रहे हैं तब 33 आ रहा है। उसी तरह 3 में 3 गुना करेंगे तो 3 तियाई 9, यहाँ पे 9 भरेंगे। 5 तिया 15, 5 में 3 गुना कर रहे हैं तब 15 आ रहा है, तो 7 में भी 3 गुना करेंगे तो 7 तिया 21, तो यहाँ पे 21 भरेंगे। तो इस तरह हम ठ तक हल करेंगे इसको। प्रश्न 3, खाली स्थानों को इस प्रकार भरें कि भिन्न तुल्य हो जाए। तो खाली स्थानों को इस प्रकार भरना है कि भिन्न जो है तुल्य हो जाए। तो 3/7 यानी बराबर हो जाए, तुल्य मतलब बराबर। तो 3/7 बराबर 3 गुना 5। तो देखिए 3 को 5 से गुना करना है तो 7 को भी 5 ही से गुना करेंगे तभी तुल्य होगा, क्योंकि 5 से जब अंश में 5 से गुना हो रहा है तो हर में भी 5 से गुना करेंगे। यहाँ पे 3 गुना 6 तो 7 गुना 6, हर में कितना से हो रहा है? 7 से गुना, तो अंश में भी 7 से गुना होगा। अंश में 9 से गुना हो रहा है तो हर में भी 9 से गुना होगा। तो अंश में जिस संख्या से गुना होगा उसी संख्या से हर में भी गुना करेंगे। जैसे यहाँ पे अंश से में 5 से गुना हो रहा था तो हर में भी 5 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 से गुना हो रहा था तो हर में भी 6 से, अंश यहाँ पे हर में 7 से गुना हो रहा था तो अंश में भी 7 से गुना करेंगे। यहाँ पे अंश में 9 से गुना हो रहा था तो हर में भी 9 से गुना करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 6 7 9।
ख में है 2/5 बराबर, तो 2 गुना 2, अंश को 2 से गुना किया जा रहा है तो हर में भी 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे हर में 3 से गुना हो रहा है तो अंश में भी 3 से। हर में 4 से गुना हो रहा है तो ये अंश में 4 से गुना हो रहा है तो हर में भी 4 से। हर में 5 से गुना हो रहा है तो अंश में भी 5 से गुना करेंगे, यानी 2 3 4 5 इसका उत्तर होगा ग। अंश में 2 से गुना हो रहा है तो हर में भी 2 से गुना करेंगे। अंश में 3 से गुना हो रहा है तो हर में भी 3 से। हर में 4 से तो अंश में भी 4 से गुना करेंगे। हर में 5 से तो अंश में भी 5 से गुना करेंगे, यानी 2 3 4 5 इसका उत्तर होगा घ। हर में 3 से गुना हो रहा है तो अंश में भी 3 से गुना करेंगे। अंश में देखिए, अंश में 3 से गुना हो रहा है तो हर में भी 3 से। उसी तरह यहाँ पे अंश में 3/4 में अंश कौन है 3, 3 में क्या 4 से गुना हो रहा है अंश में, तो हर में भी 4 से। यहाँ पे हर में 5 से गुना हो रहा है तो अंश में भी 5 से। हर में 6 से गुना हो रहा है तो अंश में भी 6 से, यानी 3 4 5 6 इसका उत्तर होगा अड़ा 7/16। तो हर है यहाँ पे 16, 16 में 3 से गुना हो रहा है, यानी हर में 3 से गुना हो रहा है तो अंश में भी 3 से गुना करेंगे। हर में 4 से गुना हो रहा है तो अंश में भी 4 से। अंश में 5 से गुना हो रहा है तो हर में भी 5 से। अंश में 7 से गुना हो रहा है तो हर में भी 7 से, यानी 3 4 5 7 इसका उत्तर होगा। हल करें प्रश्न 4 का क। 1/2 के तुल्य 2 भिन्न लिखें। तो प्रश्न 4 का 1/2 के तुल्य 2 भिन्न लिखें। तो 1/2 के तुल्य 2 भिन्न हो जाएगा। देखिए, गुना 2 यानी 2 से अंश और हर दोनों में गुना करेंगे तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, यानी 1 तो हो गया 2/4, और फिर 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2। फिर अंश और हर को 3 से गुना कर देंगे तो 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, यानी 2/4 और 3/6 इसका उत्तर होगा। तो 1/2 के तुल्य 2 भिन्न लिखना था, तो हो गया 2/4 और 3/6। तो बस क्या करना है, अंश और हर यानी 1/2 में 1 से अगर गुना करेंगे तो 1/2 ही आएगा। देखिए 1 गुना 1 1, 2 गुना 1 2 ही होगा, इसीलिए 2 से गुना करेंगे अंश और हर में। तो 2 से गुना कर देंगे, अंश में भी 2 से और हर में भी 2 से, यानी 1 में भी 2 से और 2 में भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 1 2, 2 दूना 4। अब अंश में 3 से और हर में 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 के तुल्य, तुल्य मतलब बराबर, तो 1/2 के बराबर 2 भिन्न हो गया 2/4 और 3/6। क्योंकि अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ जाएगा फिर से यही वाला। उसी तरह इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, यानी 1 बचा ऊपर, तो 1/2 देखिए यही आ जाएगा अगर काटने पे भी। ठीक है, तो जब भी तुल्य भिन्न निकालने के लिए कहे तो बस अंश और हर में एक ही संख्या से गुना कर देंगे। अगर 5 से गुना कर रहे हैं अंश को तो हर में भी 5 से गुना कर रहे हैं करेंगे। अगर अंश अंश या हर में, मान लीजिए हर में अगर 8 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी 8 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरह तुल्य भिन्न निकलता है। 2/3 के तुल्य 3 भिन्न लिखें। तो 2/3 के तुल्य 3 भिन्न लिखना है, तो हो जाएगा 2/3 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 बटा 3 दूना 6, तो एक तो हो गया 4/6। देखिए 2/3 में हम 2 से गुना कर दिए, अंश में भी और हर में भी, 2 में भी और 3 में भी, तो 2/3 के एक तुल्य भिन्न निकल गया 4/6। उसी तरह 2/3 बराबर हो जाएगा 2/3 गुना 3/3, यानी 2 गुना 3 बटा 3 गुना 3,
अंश को भी 3 से और हर को भी 3 से गुना करना है, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। तो एक और भिन्न हो गया 6/9। उसी तरह 2/3 बराबर हो जाएगा, तो अंश को 4 से और हर को भी 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 8/12। तो 3 तुल्य भिन्न लिखने के लिए कह रहा था। तो देखिए पहला आ गया 4/6, फिर हो गया 6/9 और फिर हो गया 8/12। 2/3 के तुल्य 3 भिन्न 4/6, 6/9 और 8/12। ग 3/4 के तुल्य 2 भिन्न लिखें। तो ग में 3/4 के तुल्य 2 भिन्न लिखना है, तो 3/4 गुना 2 गुना 2, 2 से गुना कर देंगे अंश और हर दोनों में, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो 6/8 हो गया एक। और एक और कह रहा है यानी 2 तुल्य भिन्न लिखना है, तो 3/4 गुना 2 से गुना किया है अंश और हर में, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9/4 तिहाई 12। तो 3/4 का तुल्य 2 भिन्न हो गया 6/8 और 9/12। यानी अंश पहले हम अंश और हर में दोनों में 2-2 से गुना करेंगे, फिर 3-3 से गुना कर देंगे। जितना पूछेगा, मान लीजिए एक और पूछता तो 4-4 से गुना कर देते अंश और हर में, उसके बाद और पूछता तो 5 से गुना कर देते अंश और हर में। तो जितना पूछेगा उसी तरह बढ़ाते जाएंगे। घ में है 2/5 के तुल्य 5 भिन्न लिखें। 2/5 के तुल्य 5 भिन्न लिखना है। तो देखिए पहले हम 2/5 है तो अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4/10, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, तो 4/10 हो गया एक। उसी तरह 2/5 को हम अंश को भी 3 से और हर को भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6/15। उसी तरह 2/5 को फिर अंश को 4 से, फिर हर को भी 4 से, यानी 4 दूनी 8/20, तो 2/5 बराबर हो गया 5 भिन्न कह रहा है, इसीलिए अब अंश को 5 से और हर को भी 5 से, यहाँ पे 4 से किए थे तो अब 5 से करेंगे अंश और हर दोनों को, तो 5 दूनी 10/5/25, तो 2/5 बराबर फिर से 5 से गुना किए थे, अब 6 से गुना कर देंगे अंश और हर को, तो 6 दूनी 12/5/30। तो 5 भिन्न कह रहा था, तो पहला आ गया 4/10, फिर 6/15, फिर 8/20, फिर 10/25 और 12/30। तो पहले हम अंश और हर को 2 से गुना करेंगे, फिर अंश और हर को 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। 5 ही भिन्न कह रहा है इसीलिए यहीं तक करेंगे। अगर और कहता तो फिर 7 से गुना करते, फिर 8 से गुना करते, ठीक है। तीन बटा 7 के तुल्य 4 भिन्न लिखें। तो 3/7 के तुल्य 4 भिन्न लिखना है, तो पहला भिन्न हो जाएगा 3/7, तो 3 को पहले 2 से गुना कर देते हैं, तो अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से, यानी 3 दूनी 6/7 दूनी 14, तो 6/14 हो गया एक। फिर 3/7 गुना, अब अंश को भी 3 से और हर को भी 3 से कर देते हैं, तो 3 तिहाई 9/21। उसके बाद 3/7 बराबर 4 भिन्न कह रहा है, तो अब 3 से अभी किए थे हम अंश और हर में, अब 4 से गुना कर देते हैं, तो 4 तिया 12/7×28। फिर 3/7 बराबर हो जाएगा, तो 4 से गुना किए हैं, अब 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 तिया 15/7×5=35। तो ये देखिए 4 तुल्य भिन्न आ चुका है 3/7 का।
एक हो गया 6/14, फिर हो गया 9/21, फिर 12/28 और फिर 15/35। प्रश्न संख्या 5, क्या ये भिन्न तुल्य है? हाँ या नहीं में उत्तर दें। प्रश्न 5 का क, 3/4 बराबर 9/12। तो कह रहा है क्या यह भिन्न तुल्य है? हाँ या नहीं में उत्तर दें। तो 3/4 बराबर 9/12, ठीक है। तो तुल्य मतलब बराबर है कि नहीं, इसको ये लिखना है हाँ या नहीं में। अगर बराबर है तो हाँ लिखेंगे, यानी तुल्य है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 3/4 ये तो किसी से नहीं कट रहा है, 3 और 4 कोई भी संख्या से नहीं, एक को छोड़ करके। यहाँ पे 9/12 ये देखिए 3 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है और 3 के पहाड़ा में 12 भी। तो काट देंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12। तो 3/4 यहाँ भी हो गया और 3/4 यहाँ भी। तो ये देखिए तुल्य है यानी बराबर है, तो हाँ लिखेंगे। इसका उत्तर होगा हाँ, यह भिन्न तुल्य है, तो हाँ देंगे इसका उत्तर। देखिए बराबर हो गया, यहाँ पे काटने पे 3/4 और 3/4, ऐसे भी ये बराबर ही था, बस काटने पे देखिए 3/4 ही आ गया है, तो ये बराबर है यानी तुल्य है। ख यानी काटने पे अगर अंश में भी अंश वाला संख्या और हर वाला संख्या बराबर हो जाए तो उसको तुल्य भिन्न कहेंगे। 1/2 बराबर 4/5। तो इसमें देखिए 1/2 है तो ये तो किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है, दोनों संख्या। 4/5, 4 और 5 कोई भी पहाड़ा में नहीं आता है, एक को छोड़ करके, ठीक है, तो नहीं कटेगा, यानी ये तुल्य नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो ये कट भी नहीं रहा है किसी से। जैसे ये कट गया था, 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, ठीक है। तो 3/4, 3/4 यहाँ भी हो गया, तब ये तुल्य है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये तुल्य नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2/5 बराबर 16/40। तो 2/5 ये देखिए कोई किसी के पहाड़ा में दोनों नहीं आ रहा है तो नहीं काट, अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। 2/5 16/40 ये दोनों 8 के पहाड़ा में आ रहा है, 8 दूना 16, 8×5 40। देखिए 8 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है तो 8 से काट देंगे, 8 दूना 16, 8×5 40। तो आ चुका है देखिए 2/5 बराबर 2/5, यानी ये तुल्य भिन्न है तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि दोनों देखिए बराबर है, 2/5 2/5। घ 1/3 बराबर 4/12। 1/3 बराबर 4/12, तो 1/3 तो नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन 4/12, 4 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 तिया 12, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। देखिए 4 से दोनों कट रहा था, 4 के पहाड़ा में आ रहा है, 4 गुना 1 4, 4 तिया 12, तो 1/3 1/3 दोनों देखिए बराबर आ गया है तो हाँ लिखेंगे, यानी ये तुल्य है तो हाँ लिखेंगे। इसका उत्तर अड़ा। 2/5 बराबर 10/15। तो 2/5 नहीं कटेगा, अब किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है 2 और 5 दोनों, तो ये नहीं कटेगा किसी भी संख्या से। 10/15 5 के पहाड़ा में देखिए आ रहा है, 5 के पहाड़ा में आ रहा है, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, अंश में तो मिल रहा है लेकिन हर में यहाँ 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है, तो हम नहीं देंगे इसका उत्तर। च
3/4 बराबर 3 जोड़ 2 बटा 4 जोड़ 2। 3/4 बराबर 3 जोड़ 2 बटा 4 जोड़ 2, यानी हो गया 3/4 बराबर 3 2 5 4 2 6। ठीक है, देखिए जोड़ने पे 3 और 2 कितना हो गया 5, 4 जोड़ 2 कितना हो गया 6, तो 5/6 हो गया। 3 2 5 4 2 6, तो 3/4 बराबर 5/6। यहाँ पे देखिए 5/6 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, दोनों ये भी नहीं कट रहा है, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये तुल्य भिन्न नहीं है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। 6 5/11 बराबर 5 - 2 बटा 11 - 2, तो 5/11 बराबर 5 में से 2 गया तो 3, 11 में से 2 गया तो 9। देखिए 5 में से 2 गया तो 3, 11 में से 2 गया तो 9, 3/9, तो 3 और 9 3 के पहाड़ा में आता है, 3 गुना 1 3, 3 तिहाई 9, 3 के पहाड़ा में दोनों आता है, 3 गुना 1 3, 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे 5/11 है, यहाँ 1/3 आया, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 1 है अंश में, यहाँ 11 है, यहाँ 3 है, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। ज में है 9/11 बराबर 9 गुना 2 बटा 11 गुना 2। ठीक है, तो देखिए 9/11 बराबर 9 गुना 2 बटा 11 गुना 2, गुना में है तो हम काट सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया, यानी 9/11 यहाँ भी, 9/11 यहाँ भी, क्योंकि 2 से 2 कट गया, गुना में है। देखिए गुना में है तो हम इसको काट भी सकते हैं, तो 2 से 2 कट गया, यानी ठीक है 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा 9/11 9/11, यानी ये तुल्य भिन्न है, तो हम हाँ लिख देंगे। झ में है 15/10 बराबर 15/5 बटा 10/5, तो 15/10 बराबर 5 से 15 को भाग देंगे तो 5 तिया 15, 5 से 10 को भाग देंगे तो 5 से 10 को भाग देंगे तो 5 दूना 10, देखिए 10 को 5 से भाग देना है तो 2 आएगा, 5 दूना 10, 5 15 को 5 से भाग देना है तो 5 तिया 15, तो यानी 3/2। 5 के पहाड़ा में यहाँ भी दोनों आ रहा है, 5 के पहाड़ा में 15 भी आता है, 5 के पहाड़ा में 2 भी, यानी 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो 3/2 यहाँ भी आ गया और 3/2 यहाँ पे भी है, तो देखिए दोनों बराबर है, यानी ये तुल्य भिन्न है, तो हम हाँ लिखेंगे इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 6, प्रत्येक के तुल्य भिन्न लिखें जिसके हर 64 हैं। तो प्रश्न 6 का तो प्रत्येक के तुल्य भिन्न लिखना है जिसका हर 64 है, तो देखिए तो हम लिख लेंगे 3/4, हर कह रहा है, हर कितना है 64, तो 4 में कितना गुना करेंगे कि 64 आएगा, तो 16। ठीक है, हर 64 कह रहा है, इसीलिए हर यहाँ पे कौन है, हर 4 है, अंश है 3, तो अंश 3 है और हर 4 है, 3/4 में अंश कौन है 3 है और हर क्या कौन है 4 है, तो जिसके हर 64 है, तो 64 कह रहा है हर को लाने के लिए, यानी प्रत्येक के तुल्य भिन्न लिखना है जिसके हर 64 है, तो हर में यहाँ पे 4 है, तो 4 में क्या गुना करेंगे कि 64 आएगा, तो 4 गुना 16 करेंगे, यानी 16 चौक 64 होता है, तो जब हर में 16 से गुना किए हैं तो अंश में भी 16 से गुना करेंगे, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 16 48 बटा 16 चौक 64। तो 3/4 के तुल्य भिन्न हो गया, यानी बराबर भिन्न हो गया कौन, 48/64, जिसका कि हर क्या है 64 है, तो यही कह रहा था कि प्रत्येक के तुल्य भिन्न
लिखें जिसके हर 64 हैं, यानी 3/4 के तुल्य भिन्न लिखना है जिसका कि हर क्या रहे, 64 रहे। तो इस तरह हम लिखेंगे। ख में है 7/8, तो 7/8 हम इस तरह लिख लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब हर कह रहा है जिसके हर 64 हैं, तो हर में 64 लाना है। तो हर यहाँ पे 8 है, अंश है 7, तो 8 में क्या गुना करेंगे कि 64 आएगा, तो 8 8 64 यानी 8 गुना करेंगे। तो जब हर में 8 से गुना किए हैं तो अंश में भी 8 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 7 56 बटा 8 8 64, इसका उत्तर। तो तुल्य भिन्न आ गया है, 7/8 का तुल्य भिन्न हो गया 56/64, जिसका कि हर क्या है, 64 है। ग 11/16, तो 11/16, तो हर को 64 लाना है, ठीक है। हर को 64 कह रहा है कि जिसके हर 64 है, तो 16 में कितना गुना करेंगे कि 64 आएगा, 4। तो जब हर में 4 से गुना किए हैं तो अंश में भी 4 से गुना करेंगे, यानी 11 चौक 44 बटा 16 चौक 64। घ 3/32, 3/32, तो हर 64 लाना है, यानी 32 में कितना गुना करेंगे कि 64 आएगा, तो 2, 32 दूना 64। तो जब हर में 2 से गुना किए हैं तो अंश में भी 2 से गुना करेंगे, यानी 6 बटा हो जाएगा 64, इसका उत्तर। तो इस तरह हम प्रश्न 6 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7, प्रत्येक के तुल्य भिन्न लिखें जिसके अंश 16 है। तो प्रश्न 7 का 2/5, तो कह रहा है कि प्रत्येक के तुल्य भिन्न लिखें जिसके अंश 16 है, यानी अंश में 16 चाहिए। तो अंश हो गया 2 और हर हो गया 5, तो अंश में 16 चाहिए, यानी 2 में कितना गुना करेंगे कि 16 आएगा, तो 2 8 16। तो जब अंश में 8 से गुना किए हैं तो हर में भी 8 से गुना करेंगे, तो इसका उत्तर आ गया 8 दूनी 16 बटा 8 5 40। तो जिसके अंश 16 हैं, 2/5 का तुल्य भिन्न आ चुका है जिसका कि अंश क्या है, 16 है, यानी कौन सा भिन्न है, तो 16/40। 2/5 के तुल्य भिन्न हो गया 16/40, जिसका अंश क्या है, 16 है। ख में है 4/7, तो अंश 16 लाना है, तो अंश यहाँ पे 4 है, तो 4 में कितना गुना करेंगे कि 16 आएगा, तो 4, ठीक है। यहाँ पे अंश है 4, हर है 7, तो अंश 16 कह रहा है, इसलिए 4 में 4 गुना करेंगे, क्योंकि 4 में 4 गुना करेंगे तभी 16 आएगा। तो जब अंश में 4 से गुना किए हैं तो हर में भी 4 से गुना करेंगे, यानी 4 चौक 16 बटा 7 चौक 28। तो 4/7 का तुल्य भिन्न आ चुका है, क्या, 16/28, जिसका कि अंश क्या है, 16 है। ग 8/13, तो 8 में कितना गुना करेंगे कि 16 आएगा, 2। तो क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अंश 16 लाना है, ठीक है, तो अंश यहाँ पे 8 है, तो 8 में 2 गुना करेंगे तब 16 होगा। तो उसी तरह जब अंश में 2 से गुना किए हैं तो हर में भी 2 से गुना करेंगे, यानी 8 दूनी 16 बटा 13 दूनी 26। घ यानी 8/13 का तुल्य भिन्न आ चुका है 16/26, जिसका कि अंश क्या है, 16 है। 1/3, तो 1/3, तो अंश 16 लाना है, तो 1 में कितना गुना करेंगे कि 16 आएगा, तो 16, अंश में 16 लाना है, इसलिए अंश यहाँ पे 1 है और हर 3 है, तो अंश में
अंश को 16 करना है तो 1 × 16 करेंगे, ठीक है। तो 16 आएगा तो जब अंश में 16 से गुना किया है तो हर में भी 16 से गुना करेंगे, यानी 16 × 1 16, 16 48। तो इसका उत्तर हो गया 16/48। तो इस तरह हम प्रश्न 7 हल कर लेंगे।